हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अमित अमन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जोन में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, पूरा पाषाण युग किसे कहते हैं, मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं और उच्च पाषाण युग किसे कहते हैं। इसके साथ साथ और हम लोग पढ़ेंगे आग का आविष्कार किस युग में हुआ, पहिए का आविष्कार किस युग में, सबसे पहला जीव किसे, पालतू जानवर किसे बनाया गया। तो आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और एंजॉय करते रहें और कुछ सीखते रहें और हमें भी सपोर्ट करते रहें। चलिए तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास। भारतीय प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 3 वर्गों में पढ़ेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। कितने वर्ग में पढ़ेंगे? प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पूरा पढ़ाया जाएगा, इसके बाद मध्यकालीन, फिर हम लोग आधुनिक में चलेंगे। ठीक है, आप लोग नाम से सुन रहे प्राचीन इतिहास, बहुत से प्राचीन मतलब बहुत ही पुराना इतिहास है। इसके लिए कुछ स्रोत हैं जिससे हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलता है, क्योंकि बिना जानकारी हम लोग इतिहास को जान नहीं सकते। बिना जब तक कोई बताएगा नहीं या फिर कहीं से जानने का स्रोत नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इतिहास को जान नहीं पाएंगे। इसलिए इसके प्राचीन इतिहास को जानने के कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे कि धर्म ग्रंथों से हम लोग जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों द्वारा विवरण या फिर पुरातात्विक स्रोतों से इतिहास का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ देखेंगे प्राचीन इतिहास को। अब हम लोग देखिए जानते हैं कि प्राचीन इतिहास का ये सब स्रोत था, मतलब इन सबों से जानकारी मिलता था। धर्म ग्रंथ किससे कुछ जानकारियाँ मिला, क्योंकि हिंदू धर्म किस प्रकार के होते थे, बौद्ध धर्म किस प्रकार के होते थे, जैन धर्म किस प्रकार के होते हैं, इन सब से इनका जानकारी मिलता था। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, कोई जैसे किसी राजा का पूरा इतिहास पूरा लिखा हुआ होता है, जैसे कि मेगास्थनीज ने लिख के गया था इतिहास इंडिका, उसमें पूरा मौर्य काल का वर्णन मिलता है। फिर विदेशियों ने कुछ लिख के गया, वही मेगास्थनीज। फिर पुरातात्विक स्रोत जैसे कि सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, इनसे भी जानकारियाँ मिलता है। पत्थर पे लिखे हुए कुछ अभिलेख हुआ करते थे। तो ये सब स्रोत थे जिनसे इतिहास की जानकारियाँ मिलती है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे किस प्रकार। तो प्राचीन इतिहास को पढ़ने के क्रम में इसे 3 वर्गों में बांट दिया गया। आसान भाषा में समझने के लिए प्राचीन इतिहास को कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, फिर है आधे ऐतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, फिर है आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग या फिर प्रस्तर युग या पत्थरों का युग कहा जाता है। इसका जो समय अवधि है, समय काल है, हम लोग पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक। मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। मानव की उत्पत्ति जनरली 5 लाख ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। इसके बाद होता है आधे ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग कांस्य युग भी बोलते हैं, कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग बोलते हैं प्रागैतिहासिक, ये आधे ऐतिहासिक काल। इसका अवधि था 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। कहीं कहीं 600 ईस्वी पूर्व नहीं लिख के 600 या 700 भी लिख देता है। ठीक है, ईस्वी पूर्व। आधे ऐतिहासिक काल को ही कांस्य युग कहते हैं। इसी समय में सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता हुआ था। तो हम इन दोनों को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के वर्तमान तक में पढ़ा जाएगा, और ऐतिहासिक काल को ही हम लोग पढ़ते हैं मुख्य रूप से। ठीक है ना, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना जरूरी होता है, और ऐतिहासिक काल से ही ये सब पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये सब ऐतिहासिक में ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम सबका एक पाषाण युग को जानते हैं, जिसको कहते हैं
प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण युग, इसको हम लोग जानते हैं। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे पाषाण युग को प्रस्तर युग बोलते हैं या फिर आदिम युग भी बोला जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पाषाण युग को 3 वर्गों में बांटा गया। एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। सिर्फ हम लोग इसको बांट लिए थे क्योंकि इसका देख रहे हैं ना अवधि बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा है। उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति यानी 5 लाख से लेकर के 3000, इतना दूर लॉन्ग सफर को करने के लिए हम इसको 3 वर्गों में बांट दिए हैं। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, और पूरा पाषाण देखिए बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है ना, इसके कारण इसको 3 वर्गों में बांट दिया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो सबका अवधि आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसका देखिए 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 या 600, 10,000 से लेकर के 7,000 या फिर 6,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके बाद नव पाषाण काल को 7,000 या 6,000 ईस्वी से 3,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद पूरा पाषाण काल को 50,000, 5 लाख पूरा। देखिए पूरा पाषाण काल, अब सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण क्या था, मध्य पाषाण क्या था, उच्च पाषाण क्या था, मध्य पाषाण और ये फिर नव पाषाण काल, इस सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। चलिए देखिए, पूरा पाषाण काल को हम लोग देखे थे कि 50,000 से लेकर के ये 5 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पूरा पाषाण कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। इन सब का डिटेल देखिए। निम्न पूरा पाषाण, यहाँ पर भी निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल लिखा हुआ। ठीक है ना, उच्च पूरा पाषाण काल। पहले हम लोग देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। इसका अवधि है 5 लाख से लेकर के 50,000 ईस्वी पूर्व तक। 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। कह रहा है इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ और भोजन का मुख्य आधार शिकार था और मुख्य औजार जो था कुल्हाड़ी था और खंडक था। वो भी इतना कुल्हाड़ी तो था लेकिन उतना नया तरीका का जिसको कहते हैं आधुनिक कुल्हाड़ी नहीं था, बस थोड़ा सा बना ले किस तरह का। ठीक है, तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, भटकते रहते थे और इस काल में अग्नि का आविष्कार हो गया था। अब देखिए यहाँ पर लिखे अग्नि का आविष्कार हो गया और आगे मिलेंगे अग्नि का प्रयोग करना सीखा। इस काल में सिर्फ आग को देखा था मनुष्य। ठीक है ना, इस काल में इसलिए बोले अग्नि का आविष्कार हो गया। और इस काल में भोजन का मुख्य आधार था शिकार। क्यों था? क्योंकि ये अस्थायी थे। ये क्या थे? अस्थायी। जब तक अस्थायी नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, तब तक वो शिकार पे आश्रित रहेंगे, क्योंकि कृषि तो इधर से उधर खेत को उठा के ले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का अवधि चालू होता है 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसको हम लोग फलक संस्कृति भी बोलते हैं। इसमें मनुष्य आग का प्रयोग करना सीखा, बहुत व्यापक रूप में आग का प्रयोग करना सीखा, जिससे लोग भोजन को जलाकर पकाकर खाते थे। इसका मुख्य औजार था फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल ये 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक होता है। इस युग में आधुनिक मानव का उदय होता है। अभी जो हम लोग होमो सेपियंस बोलते हैं, होमो सेपियंस, इसी युग में इसका उदय होता है। होमो सेपियंस इसी युग में उसका उदय होता है। सबसे पुरानी चित्रकारी का प्रमाण भी यही मिलता है भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका का जो भी सबसे पुरानी चित्रकारी है इसी काल से संबंधित है, उच्च पूरा पाषाण काल से। समझ जाइए 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व, इसी के बीच में कभी बना था ये भीमबेटका का चित्रकला। ठीक है, फिर इस समय मुख्य औजार था फलक एवं तक्षणी। ठीक है, फलक एवं तक्षणी। अब हम लोग आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पर दिया हुआ मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, बी नंबर। मध्य पूरा पाषाण काल 10,000 से लेकर के 7,000 या फिर 6,000, यहाँ पे लिखा हुआ 10,000 से लेकर के 7,000 है, 6,000 ईस्वी पूर्व तक था। इस युग में मानव ने पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इस समय 10,000 से लेकर के 7 या 6,000 के बीच में मनुष्य को पशुपालन का ज्ञान हुआ और साक्ष्य भी मिला। ठीक है ना, साक्ष्य भी मिला है इसमें। उसके बाद औजार इस समय सूक्ष्म औजार थे। ये बहुत याद रखिएगा, माइक्रोलिथिक एज को बोला जाता है। ठीक है, इस समय सूक्ष्म औजार मिलने लगे। अब औजारों को तीखा करने लगा, ब्लेड की तरह बनाने लगा कि जल्दी कटे। ठीक है,
इसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यहाँ से शुरू होता है 7000 ईस्वी पूर्व या फिर 6000 ईस्वी पूर्व, क्योंकि कहीं कहीं 7000 लिखा है, कहीं कहीं 6000 लिखा है, इसलिए हम लोग दोनों लिख दिए। ठीक है, 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक चलता है। 3000 ईस्वी पूर्व के बाद क्या आएगा हम लोग को? 3000 ईस्वी पूर्व के बाद देख लीजिए, 3000 ईस्वी पूर्व के बाद चला आया 3000 से 600 के बीच में आद्य ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल अभी तक हम लोग प्रागैतिहासिक पूरा कवर कर दिया। ठीक है, नवपाषाण काल 7000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक चला। इस समय लोग खेती करना प्रारंभ कर दिया। जब खेती करना प्रारंभ किया तो उसमें पशुपालन भी विकसित हो गया। ठीक है, बहुत बृहद मात्रा में विकसित हो गया। कृषि प्रारंभ कर दिया, मानव स्थिर हो गया, एक जगह रुकने लगा, किला बना करके ग्रुप बना के लोग रहने लगे, पशुपालन करने लगे। औजार इसमें पॉलिशदार, बड़ा मॉडर्न तरीका का पॉलिशदार और महीन बनता था इसमें अब पत्थरों के, और हड्डियों के भी औजार। याद रखिएगा, हड्डियों का औजार कब बनने लगा? नवपाषाण काल में बनने लगा। इसका सर्वप्रथम पालतू पशु को, कुत्ते को बनाया गया इसी में सर्वप्रथम पालतू कुत्ते उनको बनाया गया पालतू पशु। इसका मालिक के साथ साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है इसी में। नवपाषाण काल में मानव के साथ साथ यानी मालिक के साथ साथ जो कुत्ते था उसको भी जला दिया जाता था। इसका साक्ष्य मिला है गुर्जों में। साथ साथ इसी में नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ और हम लोग धीरे धीरे पहिए के साथ साथ साइकिल बनाने लगे, कुछ बनाते घुड़सवारी बनाने लगे और बहुत लोग विकसित करने लगा इसके साथ साथ। चलिए, तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। ठीक है, मध्यपाषाण काल जो कि ये पढ़ चुके हैं, हाँ हो गया, मध्यपाषाण भी नवपाषाण भी सब हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसको सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग और वैदिक सभ्यता, इसमें अब स्टार्ट होता है प्राचीन इतिहास यहाँ से। फिर ऐतिहासिक काल में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के मौर्य साम्राज्य से लेकर वर्तमान तक हम लोग पढ़ते चलेंगे। और आप लोगों से विनती है कि हमारे वीडियो को देखते रहें और कुछ सीखते रहें और हमें भी सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।